आज के हमारे दूसरे सत्र की मुख्य वक्ता है डॉक्टर संगीता पंडित जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की संगीत विभागाध्यक्ष है। डॉक्टर संगीता पंडित जी, आप बैचलर और मास्टर में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। संगीत चिकित्सा पद्धति पर आपने आचार्य पदवी प्राप्त की है। आपने जिन गुरुओं से संगीत की शिक्षा ली है उनमें श्री प्रबल मौनी चटर्जी से सुगम संगीत की शिक्षा ली है, ग्रहण की है। 1988 से 1993 के बीच आपने संगीत में संशोधन किया है। पंडित सुरेंद्र मिश्रा जी से बनारस गायकी आपने सीखी है। 18 सालों से आप उनसे शिक्षा प्राप्त कर रही है। ग्वालियर घराने के पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी से भी कुछ साल आपने संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत जैसे ख्याल, ठुमरी, दादरा तथा कुछ उपशास्त्रीय प्रकार जैसे सुगम संगीत, गजल, बंगाली सुगम गीत, उत्तर प्रदेश का लोक संगीत, यह आपकी खासियत है। आपको संगीत में फेलोशिप भी प्राप्त है। आपको अब तक बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर मेडल्स संगीत प्रतियोगिता में से आपने प्राप्त किए हैं। लता मंगेशकर स्कॉलरशिप अवार्ड भी आपको मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सांस्कृतिक विभाग की ओर से आपको जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त है। आप 10 विभिन्न पारितोषिकों से सम्मानित भी हुई हैं। आप आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। आपने बहुत से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन भी आपने किया है। लगातार 20 से ज्यादा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में से आपने अपना पेपर प्रेजेंटेशन भी किया है। 30 से भी ज्यादा संशोधन पत्रिकाएं एडिटेड बुक्स में आपकी हैं और उनमें से बहुत सी अभ्यासक्रम में भी है। ज्ञानाधारित पुस्तकों में आपके बहुत से अध्याय हैं। आपके गाइडशिप के अंतर्गत 5 विद्यार्थी अवॉर्डेड हैं तथा 9 विद्यार्थियों का संशोधन कार्य जारी है। आपका शैक्षणिक योगदान असाधारण है। संगीता जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपका बायोडाटा और बहुत बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम आपको सुनना भी चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपका वक्तव्य प्रस्तुत करें मैडम जी। थैंक यू। गंगा रमणीय जटा कलाप वारी निरंतर विभूषितम् वाम भागम् नारायण प्रिय मदापहार वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथ। नमस्कार। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, ऐसे काशी विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस समारोह में, इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में काशी से आपके साथ जुड़ी हूँ। मैं सबका अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ प्रोफेसर रविंद्र जी का कि जिन्होंने मुझे इस आयोजन से जोड़ा, और विशेष धन्यवाद है डॉक्टर रामशंकर जी का जो हमारे ही गायन विभाग में हमारे सहकर्मी हैं कि उन्होंने मेरा परिचय आपसे कराया। मैं दोनों की बहुत आभारी हूँ और पूरे आयोजन समिति की मैं बहुत आभारी हूँ और सबको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपका ये आयोजन बहुत सफल हो। जैसा रविंद्र जी ने मुझे कहा कि
बनारस की शास्त्रीय और उपशास्त्रीय शैलियों के बारे में मैं अपना ये जो प्रेजेंटेशन है उसको केंद्रित करूं, तो मैं कुछ बस बहुत शॉर्ट में बनारस की बात कहना चाह रही हूँ कि जब से संगीत है और जब से काशी है, दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों का संबंध मानो अविच्छेद्य है। बहुत ही प्राचीन काल से में ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि बनारस जो था, यानी उस समय इसको तो काशी कहते थे, काशी जो है सर्व कलाओं की वो राजधानी थी, अभी भी है। और ज्ञानी और गुणीजन संगीत के खोज में, संस्कृत की खोज में, साहित्य की खोज में ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी जरूर आते। घराना है, इसका जो उद्भव है करीब अगर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखें तो 17वीं शताब्दी से हमको प्राप्त होता है, जहां बनारस घराने के जो आदि पुरुष थे वो उनका उद्भव हुआ। और उसके बाद बाहरी आक्रमणों के कारण उनका जो है काशी से वो छत्रभंग हो गए और कई कई शहरों में, नगरों में, राजाओं के रियासतों में चले गए अपनी कला की साधना करने। तो ऐसे ही बनारस की ख्याति बनारस के बाहर भी गई। तो जहां तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय शैलियों की बात है, आप सभी को पता है बनारस में एक स्वनाम धन्य कलाकार हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम नाम आता है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का, और साथ ही में हमारे पंडित रविशंकर जी, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी बनारस को ही बिलोंग करते थे। पंडित किशन महाराज जी, हमारी पद्म विभूषण आदरणीय गिरजा देवी जी, और देवी सिद्धेश्वरी बाई जी और सविता देवी जी, ऐसे तमाम नाम है, उदय महाराज जी, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने बनारस को बहुत ख्याति दिलाई और उसके संगीत की जो ख्याति है वो चारों ओर फैली। मैं जिस परंपरा को बिलोंग करती हूँ, पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी की ये परंपरा है, जो बनारस घराने के आदि पुरुषों के ही श्रृंखला में आते हैं, उनकी 7वीं पीढ़ी है। तो बनारस में जो गुणीजन हुए, उन्होंने उपशास्त्रीय संगीत की शिक्षा बहुत सारे लोगों को दी, जिसकी खुशबू आज तक हम पाते हैं। और ये जितने भी हम स्वनाम धन्य गायिकाओं के नाम देखते हैं, इन सब ने बनारस घराने से ही शिक्षा प्राप्त की। तो बनारस में ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, टप्पा, होरी, बारामासा, झूला, सावनी, चैता, चैती, घाटो, मतलब एक बहुत बिग रिपर्टोयर जिसमें कई सारी विधाएं और सभी के मूल में शास्त्रीय। बनारस की सबसे खासियत यह है कि लोग कहते हैं कि बनारस घराने में, गायन के घराने में बनारस की गिनती नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि बनारस के लोग गायन, वादन, नृत्य सभी में वो सभी में बहुत निष्णात होते थे। तो केवल गायन का नाम नहीं है, वो चौपट की गायक, चहुपट मतलब चारों पट की गायकी और चारों पट की सब बजाना सब करते थे। तो बनारस की ख्याति अपने आप में सिद्ध है, उसको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है नहीं। ये जानते हैं सभी लोग कि बनारस के संगीत में एक अलग ही आकर्षण है। तो मैं बात कर रही थी, मैं अपना ये लेक्चर उपशास्त्रीय संगीत पर केंद्रित रखती हूँ, जिसमें मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो ये उपस्थित समुदाय है, जो मुझे सुन रहा है, उन्हें इन सब शब्दों की जानकारी तो जरूर है कि ठुमरी क्या है, दादरा क्या है। फिर भी संरचनागत रूप से ठुमरी जो है वो श्रृंगार प्रधान रचनाओं के अधिकता के साथ ही पाई जाती है। स्थायी अंतरा दो होते हैं, ज्यादातर जत ताल, दीपचंदी और अन्य तालों में भी इसकी जो प्रस्तुति है वो होती है। और इसमें सबसे मुख्य बात है कि ठुमरी के 2 अंग हैं, पूर्व अंग और पश्चिम अंग। हालांकि अगर उद्भव की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व अंग की जो ठुमरी है, इसका विकास तो लखनऊ के साथ ही हुआ, लेकिन इधर आकर वो इधर के प्रभाव से युक्त होकर वो पूर्व अंग की गायकी बन गई। जो बनारस की जो गायकी थी उसका छाप इस पर पड़ा, और पश्चिम अंग की ठुमरी में जो पश्चिम की गायकी थी, जो पटियाला घराने की गायकी थी, उसका छाप पड़ा। तो इस तरह से 2 अंग अलग अलग हो गए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही है।
तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बनारस में जो ठुमरी की परंपरा है वो केवल मात्र श्रृंगार प्रधान ही नहीं है। ईश्वर की स्तुति परक पद भी हमको मिलते हैं, जिनमें आदि शंकराचार्य जी ने भी रचना की है ठुमरी की। अब सुध लो मोरे राम, ये उनकी रचना है। इसके अलावा दो चार और बहुत फेमस ठुमरियां हैं, जैसे रस के भरे तोरे नैन, फिर कौन गली गए शाम, राग समाज में है। भैरवी की तो बहुत ही सारी ठुमरियां हैं, रतियां कहाँ वहाँ गवाई बलम हर जाई, फिर देखे बिना नहीं चैन, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। मैं एक छोटी सी रचना आपको समाज की सुना रही हूँ। इसकी जो खासियत है, ठुमरी में जो बोल बनाव है, बोल आलाप है, वो भावपूर्ण तरीके से की जाती है। और जैसे हम शास्त्रीय में बढ़त करते हैं, इसमें भी वही बढ़त करते हैं, लेकिन इसमें स्वरों का जो सौंदर्य है, अलंकरण थोड़ा अलग होता है। तो प्रस्तुत है एक ठुमरी, बस 2 लाइन गाऊंगी और कैसे इसकी बढ़त होती है मैं गुणीजनों के बीच हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी आप लोग गाते होंगे। पर जो विद्यार्थी इस मंच से जुड़े हैं, रविंद्र जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में ठुमरी, दादरा, इन सब चीजों से लोग परिचित जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में उनको जानकारी थोड़ी सी कम है। तो बताने के लिए कहा था, उस दृष्टि से मैं बता रही हूँ। जो बनारस की खास चीजें हैं मैं आपको सब सुनाऊंगी और एक एक विधा मैं आपको बताऊंगी। रविंद्र जी, हेलो रविंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करती हूँ। ठीक है, ठीक से सुन पा रहे हैं और अच्छे से सुन पा रहे हैं। मेरा कितना टाइम है? टाइम कितना है मुझे? वेलकम। कितनी टाइम है? अभी कितना बजा है? अभी 12:30 बजे। अच्छा, मेरा टाइम, हाँ, मुझे कब तक बोलना है? अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। 1:30 बजे तक है, 1:15 बजे तक के बोलिए। अच्छा, आराम से। रामशंकर जी आप बोल रहे हैं? अच्छा, मुझे डिपार्टमेंट में जाना है, मालूम है ना। उन्होंने गलती से कहा कि 12:30 बजे तक ना, तो 12:30 तो बज गए। बोल रहे हैं 1:30 बजे तक चलने दीजिए। 1:30 बजे तक। 12:30 बज रहे हैं अभी, 12:30 बज रहे हैं। अच्छा कह रहा था तेरी बता दे बता दे मोरे राम। देखिए, राम और श्याम दोनों की इस पे जोड़ी आती है। ये नायिका संवाद है। एक नायिका, जैसे सबको पता है कि उपशास्त्रीय संगीत में नायक और नायिका का संवाद मुख्य होता है, और मुख्यतः इसमें नायक जो है वो कृष्ण होते हैं। जो हमारी भक्तिपरक रचनाएं होती हैं उसका ही ये परिचायक है। अगर आप इसको माने तो ये नायिका पूछ रही नायक कहाँ गया, और अगर आप इसको माने तो भक्त पूछ रहा है कि ईश्वर कहाँ गया। कौन गली गयो शाम, कौन गली गयो शाम, गली गयो
तुम बराबर रहो, तुमको आगे कुछ नहीं करना है। एक खासियत ये है कि बढ़त स्वरों की धीरे धीरे करते हैं और थोड़ा चैनदारी किए गायकी है। कौन बराबर आओ तुम। विनती करती है, फिर धमकी भी देती है। बता दे, धमकी के स्वर में बता दे, तो धमकी पर काम नहीं आया तो फिर विनती, बता दे तेरे कौन कौन गली गयो शाम कौन गली गयो शाम। मेरी शाम 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 कोना कोना गली गायो हरि बिंदरा बना बिंदरा बना गोकुला गोकुला ढूंढू बिंदरा बना बिंदरा बना ढूंढू तेरी ढूंढ फिरी
फिरी ब्रजधाम ढूंढ ढूंढ फिरी ब्रजधाम ढूंढ फिरी ब्रजधाम ढूंढ फिरी ब्रजधाम ढूंढ फिरी ब्रजधाम कौन गली गयो श्याम कौन गली गयो श्याम मेरी कौन गली गयो श्याम 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 कौन गली। तो ये थी ठुमरी, और ऐसे ही बहुत से रागों में ठुमरियां पाई जाती हैं। और कौन सी सुनाऊं मैं? बस 2 लाइन सुनाती हूँ। सिर पर भारी सिर पर भारी सिर पर भारी पाप की गठरी हरि नाही पर बिसरा मैंने बताया शंकराचार्य विरचित ये ठुमरी है। इसी तरह भैरवी में तेरी रतिया कहवा गवाए बला महाराजा रस के भरे तोरे। ये ठुमरियां आपको चारों ओर सुनी होंगी, कई आर्टिस्टों से सुनी होंगी। सारी जो है इधर की ही रचनाएं हैं। बाजू बंद फूल फूल गबना घर बैठा नाहक ऐसे गाते रहेंगे तो एक के बाद एक बहुत सारी है। देखे बिना नहीं चैन तेरी अखियाँ रसीली तोरी शान तेरी अखियाँ रसीली तोरी शान। ठुमरी के
क्रम के बाद आती है बारी दादरा की, जो अपेक्षाकृत थोड़ी फास्ट लय में गाई जाती है। उसमें भी विषय विस्तार बहुत है, अलग अलग। पुनः जैसे शायद बनारस की खासियत ये है कि आध्यात्मिक नगरी होने के कारण कलाओं का समर्पण भी आध्यात्म के प्रति रहा, और बहुत सारे संतों ने भी संतों के पदों को, बहुत सारे संतों के द्वारा रचित पदों को इन शैलियों में पिरोया गया। एक बहुत ही सुंदर दादरा है कबीरदास जी के पद। तड़पे दिल बालम मोरा जिया, तड़पे दिल बालम मोरा जिया, तड़पे दिल बालम मोरा जिया, तड़पे दिल बालम मोरा जिया। थोड़ा जोर से बजाओ और आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। तड़पे बिना बालम मोरा जिया, बिन मोरा जिया, तड़पे बिन बालम मोरा जिया। छोटे से बोल, उसको एक शब्द को लेकर बोल। हाँ तड़पे, अब तड़प को दिखाना है, सब अपनी अपनी समझ से दिखाते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से। तड़पे तड़पे मोरा जिया, तड़पे तड़पे बिन बालम मोरा जिया, तड़पे बिन बालम मोरा जिया, तड़पे तड़पे बिन बालम मोरा जिया, तड़पे। हाँ रही रही मैं काम, रही रही मैं काम, हाँ रही रही मैं काम, रही रही मैं सजिया मोह लभाए, रही रही मैं बिरहा सताए, बिरहा सताए, रही रही मैं रही रही मैं बिरहा सताए, सुनी सजीना भाई। मानकर जोर से बढ़ जाओ। रही रही बिरहा सताए, सुनी सजीना मोहे न भाई। हाँ
नहीं रही मैं काबू सुनी सजिया मोहे न भाए। हाँ तड़प तड़प के तड़प तड़प के भोर किया तड़पे बिन मालूम मोरा जिया। बहुत ऊपर आवाज नहीं जा पा रही है स्पष्ट रूप से, बीमारी के बाद कमजोरी आ गई है। ये वातावरण भी वैसे चल रहा है मैम। तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के भोर किया तड़पे बिन मालूम मोरा जिया। 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 हाँ मोरा जिया हाँ मोरा जिया। तो दादरा के क्रम में जैसे संत कवियों के रचनाओं को भी गाया, परिचय देना भूल गई, माफ करिएगा। मेरे साथ तबले पर मेरे शोधार्थी हैं श्री अभिनय नारायण आचार्य जी और श्री हारमोनियम पर श्री पंकज श्रीनाथन जी। नमस्कार अभिनय जी, पंकज जी। तुम लोग को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये भी बहुत पुराना दादरा है, बनारस का खास है। 2 रचनाएं एक स्टैंजा सुनाती हूँ। आपने इसका हिंदी में सुना, अरे फिल्मी वर्जन सुना है इसका, और एक शुभा बुद्धू जी भी गाती हैं, उसी का ये जोड़ है। हाँ सुंदर नारी हाँ सुंदर नारी गगरिया हरब कैसे। आपने सुना है रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे सुंदर नारी गगर। ये बनारस की बहुत ओरिजिनल रचना है पुरानी। सुंदर नारी हाँ सुंदर नारी गगरिया सुंदर नारी गगरिया भरत कैसे। तो देखिए इन लोगों में ना तेजी बहुत है, बहुत लय के पीछे भागते हैं, सुनते नहीं है। सुंदर नारी गगरिया भरत कैसे सुंदर नारी गगरिया भरत कैसे। दया में ठाड़े सावरिया हो दया में ठाड़े सावरिया। आगे आ जाओ।
सुंदर नारी डगरिया भरब कैसे, सुंदर नारी डगरिया भरब कैसे, दैया रहिया में खाए सवरिया, सुंदर नारी नारी, सुंदर नारी। पंकज जी से कहिए थोड़ा सा, मैम पंकज जी से कहिए थोड़ा सा भाता मारे जरा। ये बात है, ये बात है, सुना ये बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंकज जी। नारी डगरिया भरब कैसे, दैया रहिया में, दैया रहिया में खाए सवरिया। उसमें होता है ना, जागो जी जागो, जागो जी जागो, करो नमो से पतिया, जागो जी जागो। उसी का जोड़ा, जो मैं जा जो मैं पनिया भरन को, पनिया भरन को जी, पनिया भरन को, जो मैं पनिया भरन को, कान्हरो के, कान्हरो के, कान्हरो के, कान्हरो के, कान्हरो के डगरिया भरब कैसे, कान्हरो के, कान्हरो के डगरिया भरब कैसे। ये जो अंत की लगी है, ये इसकी खासियत है, इसकी खूबसूरती है। कान्हरो के जी, कान्हरो के, कान्हरो के डगरिया भरब कैसे, कान्हरो के डगरिया भरब कैसे, दैया रहिया में खाड़े सवरिया, दैया रहिया में खाड़े सवरिया, सुंदर नारी डगरिया भरब कैसे, शाबाश, नारी डगरिया भरब कैसे, दैया रहिया में खाड़े सवरिया, दैया रहिया में, दैया रहिया में, दैया रहिया में खाड़े सवरिया। तो ये चीज दादा। एक और रचना है, तीनों तो बहुत कॉमन राग है और बहुत लोकप्रिय भी है इन शैलियों में। मोर सैया जी, हाँ, ये भी बहुत पुराना है। मोर सैया जी
उतरेंगे पार हो, मोर सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, मोर सैया जी उतरेंगे पार हो, मोर सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, मोर सैया जी उतरेंगे पार, मोर सैया जी उतरेंगे पार, हाँ उतरेंगे पार, नदिया धीरे बहो, मोर सैया जी। इतनी सुंदर बात है कि प्रकृति के जो तत्व हैं उनको भी गीतों में शामिल कर लिया है कि नदी से भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप धीरे बहो। मोरे सैया जी, मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, नदिया धीरे बहो, मोरे सैया देखिए थोड़ा राग का, मोरे सैया जी, मोरे सैया जी उतरेंगे पार, मोरे सैया, हाँ मोरे सैया जी उतरेंगे पार, नदिया धीरे बहो, हाँ नदिया धीरे बहो, गहरी नदिया गहरी नदिया नाप पुरानी, नाप पुरानी, गहरी नदिया नाप पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हाँ गहरी नदिया नाव पुरानी, के बटिया मतवार, नदिया धीरे बहो, मोर सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, मोर सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, मोर सैया जी, हाँ मोर सैया जी उतरेंगे मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो, नदिया धीरे बहो, मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे
बहो। इसके बाद आती है ठुमरी, दादरा, होरी, फिर चैती। वाह मैम वाह। होरी के बहुत सारे भेद हैं, रसिया है, डफ की होरी है, और जो हम होली खेलते समय जो खेलते हैं चहका बोलते हैं उसको, ये सब लोक से थोड़ी जुड़ी होती है। और चूंकि बनारस के आसपास की जो बोली है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन विधाओं को गाने के लिए, सीखने के लिए बड़ा आकर्षण, समर्पण और श्रद्धा चाहिए, और ये थोड़ा चित्त की सरसता भी चाहिए कि आप उस पदों के अर्थ को समझें और उसके अनुसार इसका गायन करें। तो इसके लिए जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल डायलेक्ट है, जो यहाँ की बोली है, वो बहुत सहज सरल बोली है, बहुत मिठास है। तो इसलिए कनेक्टिंग वर्ड्स में ओ, एरी, अरे रामा, हाय राम या हाय, ये सब चीजें जो इधर वाली जो बोली के साथ लोग गाते हैं, तो उससे गाने में और सजीवता आ जाती है, जैसे लगता है मानो आपस में बात कर रहे हैं। ये एक पुरानी होली है। रसिया है, एक्चुअली होली नहीं है, ये रसिया है। एक तो रसिया हम लोग गाते हैं, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी सावर रंग लाल कर डरिए हो। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जी का जो सांवला रंग है, उस सांवले रंग को लाल कर देंगे। कैसे? मली गुलाल को गालन पे। जैसे मैंने कहा, हर गीत के नायक है कृष्ण, और कृष्ण जी के साथ ही सारी जो बरजोरियां सब नायिकाएं करती हैं, तो कहती हैं कि नंद के लाल को रंग डालूंगी। कैसे? और उनके काले जो सांवला चेहरा है, उसको गुलाल मल के लाल कर दूंगी। इसी तरह इसका जोड़ा है, उसमें सखियां कहती हैं, नारायण को नारी बनाकर जसुमति निकट नचाओरी, रसिया को नार बनाओरी। यहाँ पर भी कृष्ण है, कह रहे हैं कि नारायण यानी कृष्ण नारायण का ही अवतार है, तो नारायण को नारी बनाकर जसुमति के सामने नचाओ और रसिया को नार बनाओ। नारायण को नारी बना नारायण को नारी बना के जसुमति निकट नचावोरी, रसिया को नार बनावोरी, रसिया को नार बनावोरी, रसिया को। बजाओ दोनों को, देखिए। हाँ, नारायण को नारी बना के, हरि नारायण को नारी बना के, हाँ जसुमति निकट नचावोरी, रसिया को नार बनावोरी, रसिया को। आगे कहते हैं, देखिए, कटिला हंगाउरा माही कंचुकी, यानी कि उनको लहंगा पहनाएंगे, और कंचुकी, जिसको हम लोग आज ब्लाउज कहते हैं, कंचुकी पहनाएंगे।
कट लहंगा माही कंचू की, कट लहंगा कट लहंगा माही कंचू की, चूनर शीस ओढ़ा बोरी, हाँ चूनर शीस ओढ़ा बोरी, रसिया को रसिया को नार बना गोरी, रसिया को नार बना गोरी, रसिया को नार बना गोरी, रसिया को इसको रसिया कहते हैं। इसी धुन में बहुत सारी रचनाएं होती हैं, तो उस मोर और लेस सबका एक ही वो रहता है। हाँ होली कन्हैया घर चलो भैया, देखिए वही है कि भाषा वही है होली की, कि वो कह रही है कन्हैया के घर चलो भैया आज खेले होली। कन्हैया घर चलो भैया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो भैया आज खेले होली। आज खेले होली भैया, आज खेले होली भैया, आज खेले होली, आज खेले होली भैया, आज खेले होली, कन्हैया घर चलो भैया आज खेले होली। अपने अपने मंदिर से न किसी कोई सावर कोई गोरी, अपने अपने मंदिर से न किसी कोई सावर कोई गोरी। अब होली का जो उल्लास है उसमें सांवली गोरी जैसी भी हो, सब पे होली का खुमार है। सब अपने अपने घरों से निकल पड़ी हैं और सखियां एक दूसरे को बुला रहे हैं कि चलो कृष्ण से आज होली खेलते हैं। कृष्ण की होली अल्टीमेट होली भी कहते हैं, तो चलो आज हम लोग एकाकार हो जाते हैं और कृष्ण की होली खेलते हैं। कोई अपने अपने मंदिर से, मंदिर में मंदिर मतलब घर, अपने अपने मंदिर से न किसी कोई सावर कोई गोरी, एक से एक नयन मधुमाती, एक से एक नयन मधुमाती, सब ही उम्र की थोड़ी भैया आज खेले होली, कन्हैया घर चलो भैया आज खेले होली, आज खेले होली, आज खेले होली। ये फास्ट होली है। और अब एक और होली की रचना सुनिए जो बहुत सुंदर होली है, आप सुनिए। भाग खेलन कैसे जाऊं सखी रे, भाग खेलन कैसे जाऊं सखी रे, हरि हाथ छुकारी रहत है। ये एक विशिष्ट किस्म का इसका सुर है। देखिए इसमें थोड़ा कारुण्य का भी भाव है। और यहाँ पर वो कह रही है कि कैसे हम होली खेलने जाए, कृष्ण के हाथ पिचकारी है। कृष्ण यानी हरि, हरि के हाथ पिचकारी, हम कैसे जाए। भाग खेलन कैसे जाऊं, भाग खेलन कैसे जाऊं सखी, कहाँ की हड़बड़ी है। भाग खेलन कैसे जाऊं सखी रे, हरि हाथ पिचकारी रहत
रहत है। आगे चलन कैसे जाऊं। सबकी चुनरिया सबकी चुनरिया सबकी चुनरिया कुसुम रात मोरी मोरी चुनर गुलनार रहत है। आगे किरण कैसे जा सखी रे हरि हाथ पिछ पहाड़ी रहत है। आगे किरण कैसे जाऊं सखी रे हरि हाथ पिछ पहाड़ी रहत है। किरण कैसे जाऊं आगे किरण कैसे जाऊं। होली के बाद चैती गाने की परंपरा है। तो अगेन आप देखते हैं कि लोकल डायलेक्ट पे ही चैती के जो बोल हैं वो पाए जाते हैं। और इसकी खासियत होती है कि इसमें अमा शब्द कहते हैं, क्योंकि राम के जन्म का ये महीना है तो इसलिए हर जो गीत उसमें राम शब्द की टेक होती है। वैसे ही चैती के संग चैती, चैता और घाट ये 3 विधाएं होती हैं। तो चैती के जो दीपचंदी में ही गाते हैं, फिर लगी इसमें बजती है जैसे मैं भी आपको सुनाऊंगी। फिर पुरानी एक चैती है बनारस की और इसके संग एक नैरेटिव भी है, लेकिन उसको मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत पुरानी ये भी चैती है। यही ठैया मोतिया हेराए गए रामा कहवा में ढूंढू। तो यहाँ पर मोती का तात्पर्य एक कैरेक्टर से भी था कि जिसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत हो जाने उसका खून होता है। पुराना बनारस की सच्ची घटना है। पुराना बनारस में उसका खून होता है। तो उसकी जो प्रेयसी है वो एक गायिका रहती है, गौनहारिन कहते हैं उसको। गौनहारिन यानी गाना जिनका पेशा है। तो वो उसके बाद होली के समय वो उसके घर में कुछ देने आता है। तो उस समय उसके मोहल्ले के जो लोग हैं गुंडे, पहले पुरानी काशी में बहुत गुंडों का राज था, तो वहां पर वो गुंडे मिलकर उसको मार डालते हैं। तो जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद होली के बाद जो चैत्र में बुढ़वा मंगल होता है और यहाँ पर टाउन हॉल का मैदान है, वहां पर संगीत की सभा हुआ करती थी। तो वहां पर उस गायिका को चैती गाना होता, होली के बाद चैती गाती। तो उन्होंने ये चैती रचना करके गाई थी। यही ठैया मोतिया हेराए गए, उस कैरेक्टर का नाम था मोती। यही ठैया मोतिया हेराए गए रामा कहाँ में ढूंढे। तो इसमें पैथोस भी है, लेकिन अगर श्रृंगारिकता इसमें देखें तो ये है कि नायिका के नाक की मोती या कान का मोती कहीं गिर गया निद्रा की अवस्था में, तो वो खोज रही है उसको कि ये कहाँ गिर गया। ऊपर देख रही है, नीचे देख रही है, पागलों की तरफ खोज रही है और सबसे पूछ रही कि वो कहाँ गया। सबसे पूछती है, सासू से पूछती है, ननद से पूछती है, लेकिन देवर से पूछने में उसको लज्जा आती है। तो वो गाने में उसको बताता है। यही ठैया मोतिया हेराए मतलब हो गया। हेराए शब्द बनारस के अर्थ में हो गया।
ये थैया मोतीला कैला रामा कहवा एही ठैया मोतिया गल रामा कहवा एही ठैया मोतिया कहवा एही ठैया मोतिया गैल एही ठैया मोतिया गैल रामा कहवा मोतिया 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 हराए मोतिया हराए गैला हराए गैला कहवा ढूंढूं मोतिया हराए गैला मोतिया गैल रामा मोतिया कहवा कोठवा पे ढूंढली अटरिया पे ढूंढली ढूंढता ढूंढता बौरा गई मतलब पागल हो गए। बनारस में कहते बौरा गए बाबा, पागल हो गए क्या।
वही है। कोठवा पे ढूंढली अटरिया पे ढूंढली ढूंढता ढूंढता पौरा गइल रामा 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 कहवा में ढूंढू एही कैया मोती लहराए गइल रामा कहवा में ढूंढू एही कैया मोती लहराए गइल रामा कहवा में ढूंढू एही कैया मोती एही कैया मोती एही कैया मोती लहराए गइल रामा कहवा में ढूंढू। इस तरह से इसको लय बढ़ा के फिर वापस अपने मूल लय पर आते हैं। चैती के बाद चैता। चैता को चैता गौरी कहते हैं क्योंकि इसमें राग गौरी का एक फीस रहता है। हाँ लाल गुलाबी चैत्र का महीना गुलाब का महीना होता है। लाल गुलाबी चुनरी रंगइबे कि आइल चैत महीना सॉरी गलत गाया। लाल गुलाबी चुनरी रंगइबे कि फूलेला फूल गुलाबवा। ये पंक्ति है टेक की, मूल गाने का अंश नहीं है, पर ये मैंने कहीं सुना था। शायद आदरणीय शुभा मुदगल जी का कोई कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने इसको गाया था, तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया है। ये बहुत फिटिंग है। लाल गुलाबी चुनरी रंगइबे कि फूल फूल गुलाबवा। आँखियन में निदिया आँखियन में निदिया झोंका लगइबे कि आ गइल चैत महीनवा। इसके साथ जो चैता है, बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा बरन निंदिया बिन पिया निंदिया न आवे हो रामा बरन निंदिया। ये तो टुकड़ा है गौरी का ना। आगे भी आता है। बिन पिया निंदिया न आवे बुरा से जिया पे मोए तलफात बीते। सेजिया यानी शैया पर मुझको तड़प के बीतती है। तलफत मीन्स देसी भाषा में तलफत मीन्स तड़प के बीतना। गौरी का जो कालिंगड़ा गाता है, सेजिया पे मोहे तलफत बीते
जिया पे मोए तन फाट देते से जिया पे मोए तन फाट बीते रही रही बेरहा सतावे रही रही बेरहा सतावे बुरा बैरन निंदिया बनारस के एक रचयिता हुए हैं सजीले जी, ये उनकी वो है रचना। कहता सजीले निठुरा पर कोयल कूक सुनावे निंदिया बिन पिया निंदिया तो ये थी चैती और इसको कहते हैं चैता। इसके बाद मैं एक कजरी और एक बुला करके समाप्त करूंगी। टाइम देखो, बस 2-2 मिनट में 1:30 बजे खत्म हो जाएगा। हाँ बना देखिए, आज बहुत बड़ी थी, सुबह से बहुत गर्मी, अभी बहुत अच्छी कजरी के संग बिल्कुल ओत-प्रोत है। बारिश हो और कजरी कही जाए और इसी समय झूला लगा है, तो पहले झूला गाती हूँ फिर लास्ट में कजरी गाती हूँ। इतनी सारी विधाएं है ना, वो इतनी जल्दी समाप्त होने की नहीं है, तो बहुत जल्दी गा रही है। और आप सबको कैसा लग रहा है ये तो मुझे नहीं पता। मैं गुरुजनों से जितना प्राप्त किया है कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने तो सिखाने को बहुत सिखाया। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मैम, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखिए गुरु ने तो बहुत सिखाया है, हम लोग बहुत कम ले पाए हैं, है ना। झूला धीरे से झूला बारी, अगेन कृष्णा। अरे सावरिया झूला धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरिया झूले से झूला बनवारी, अरे सावरिया। झूला धीरे से झूला, धीरे से झूला बनवारी, सावरिया। झूला धीरे से झूला, धीरे से झूला बनवारी, बनवारी। भाई देखिए, पहले विनती करती है फिर उनको फिर बैठती है। बनवारी बनवारी, झूला धीरे से झूला बनवारी, रे सा
आगे क्या कहती है, क्यों धीरे से झूला? जोर से झूला तुम्हारा जिया डरता है, जोर से झूला तुम्हारा। अगर जोर से आप झुलाते तो मेरी जियरा मेरा दिल डरता है, मेरा जी डर रहा है। हाँ, जोर से झूला तुम्हारा, जोर से झूला तुम्हारा जिया डरता है। हाँ, लच के कदम की डारी, अरे सावरिया के कदम की डारी, अरे सावरिया। धीरे से झूला झूला, धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरिया। अगल बगल गाँव सखिया झूला तो है। एक झूले पे कौन कौन है और वो क्यों डर रही है कि कदम की डारी लचक जाएगी? 3-3 लोग बैठे हैं उसमें। अगल बगल गाँव सखिया झूला तो है, अगल बगल गाँव सखिया झूला तो है। अरे बिचुआ में झूले राधा प्यारी, अरे बिचुआ में झूले राधा प्यारी, अरे सावरिया। झूला धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरिया। झूला धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरिया। झूला धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरिया, अरे सावरिया, अरे सावरिया। ये बहुत आप लोगों के लिए आया है, सुंदर सुंदर वाद्य संगति, और हनुमान गुप्ता जी ने भी लिखा और आपकी किसी ने दिया। आप लोग को बहुत धन्यवाद। वाकई ये दोनों जो कलाकार हैं बहुत अच्छा, ये दोनों गाते भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसकी समापन कर रही हूँ कजरी से। कजरी जो है लोक भाषा में रची गई रचनाएं हैं, मेनली ईस्टर्न यूपी में ही गाई जाती है। और इसकी जो विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु सामयिक होती है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्षा ऋतु से जुड़े चीजें होंगी, सामयिक भी होती है। और कजरी में भी शास्त्रीय भी हुए हैं और फोक भी। मैं दोनों का शास्त्रीय की एक लाइन सुना रही हूँ और फोक में जो है बहुत फेमस बनारस की वो सुना। शास्त्रीय में देखिए, ये भी उनके बड़े रामदास जी की रचना है। हमरे सावरिया नैया, ये पंडित बड़े रामदास जी की रचना है। हमरे सावरिया नैया, सजने छाई घटा घन दो, सजने छाई घटा घन दो, हमारे हमारे सावरिया नैया, सजनी छाई घटा घन, सजनी छाई घटा घन। ऐसे ही एक और हमारी आदरणीय अप्पा जी बहुत गाती है, शायद उन्हीं की रचना है। घर आई है पारी रे,
बदरिया रात दिन घेरी आई है काली रे बदरिया रात दिन लागना एक और है बैठी सोचे ब्रिजगाम सुनो लागे मेरा धाम नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरा बैठी सोचे ब्रिजगाम सुनो लागे मेरो धाम नहीं आए घनश्याम घेरी आई बदरा। अब समापन है बनारस की बहुत फेमस कजरी है। पिया मेहंदी आई मोती झील से जाके साइकिल से ना पिया मेहंदी आई मोती झील से जाके साइकिल से ना। ये कहानी है नायिका नायक से कहती है कि तुम साइकिल से जाओ। मेहंदी के बाग से मोतीझील नाम का बनारस में एक बाग है। ये उस जमाने की कजरी है जब लोग साइकिल से चलते थे और दहेज में मोटरसाइकिल और कार आजकल दिए जाते हैं, उस समय साइकिल दिया जाता था। रेडियो ट्रांजिस्टर साइकिल दहेज हुआ करते थे। तो नायिका अपने पति से कहती है कि आप जाइए साइकिल से और वहां बाग से मेहंदी पत्ता तोड़ लाइए और ला के उसको अपने छोटी बहन से पिसवाइए। पिसवा के अपने हाथ से डिजाइन बनाइए, हमारे हाथ में डिजाइन आप बनाइए और अगर वहां कोई आपको पकड़ लेगा तो हम वकील से लड़कर आपको छुड़वाएंगे। और ये बनारस में सेवक परंपरा से मैं हूँ, उसी परंपरा के गुणीजन का ये रचना है। सेवक लिखते हैं, कजरी के माध्यम से सीख भी दी जाती है। लिखते हैं कि जब तक आप अपने सेल्स में हैं कभी भी किसी से बेइज्जती से बात मत कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए। इस गाने में ये लाइन आती है, जोर से गाढ़ो मत, इसको गाढ़ो मत, खींचो मत। जाके साइकिल से ना पिया मेहंदी आई मोतीझील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी आई मोतीझील से जाके साइकिल से ना। थोड़ा सा फास्ट लेने होगा, ये थोड़ा गाड़ी लेने। पिया मेहंदी आई मोतीझील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी आई मोतीझील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा। पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा। छोटी ननद से पिसावा, छोटी ननद से पिसावा। पिया मेहंदी लियावा मतलब ले आओ। पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा। पिया मेहंदी लियावा छोटी ननद से पिसावा। हमरे हथवा लगाई टकाटा कील से जाके साइकिल से ना। वो कहती है कि कांटा कील के पीछे से आप हमारे हाथ पे डिजाइन बनाइए। हमरे हथवा लगाई टकाटा कील से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी आई मोतीझील से जाके साइकिल से ना।
नायक बहाना बनाता है तो कहती है, पकड़ ले जे बागबान सजा होए जे चलान, पकड़ ले जे बागबान। यानी अगर माली पकड़ लेगा और तुम्हें सजा हो गया, चलान तुम्हारा हो जाएगा, तो हम तुमको वकील से लड़के छुड़वाएंगे। पकड़ ले जे बागबान सजा होए जे चलान, पकड़ ले जे बागबान सजा होए जे चलान, सजा होए जे चलान, सजा होए जे चलान, सजा होए जे चलान, सजा होए जे चलान। तुमके लड़के छोड़ाए अपील से, जाके साइकिल से ना। तुमके लड़के छोड़ाए अपील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाएगा मोती दिल से, जाके साइकिल से ना। कहती है, यह सावनी बहार, यह सावनी बहार बात कटना हमार। ये सावन की बहार और मेरी बात कटनी नहीं चाहिए। यह सावनी बहार बात कटना हमार, बात कटना हमार, बात कटना हमार। बात कटना हमार, बात कटना हमार। कोई फायदा, हाँ कोई फायदा न निकले दलील से, जाके साइकिल से ना। कोई फायदा न निकले दलील से, जाके साइकिल से ना। पिया मैं दिल्ली आया मशीन से, जाके साइकिल से ना। और अंत में ये बात आती है जो सेवक कहते हैं, सेवक इतनो कहानी जब ले रहे जिंदगानी। हाँ जिंदगानी में जिंदगानी। सेवक इतनो कहानी जब ले रहे जिंदगानी, सेवक इतनो कहानी जब ले रहे जिंदगानी, जब ले रहे जिंदगानी, जब ले रहे जिंदगानी। बात करे मत, हाँ बात करे मत कोई से बेसीन से, जाके साइकिल से ना। बात करे मत कोई से बेसीन से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाएगा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाएगा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाएगा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। जाके साइकिल से ना, जाके साइकिल से ना। थैंक यू सो मच। आज यही समाप्त करती हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत धन्यवाद। अभी आज संगीत विषय पर आयोजित 3 दिवसीय ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय शास्त्रीय व उपशास्त्रीय संगीत के विविध आयाम रहा है। इस वेबिनार के दूसरे दिन के अंतिम चरण में आप सुश्री डॉक्टर संगीता पंडित मैडम, इनके द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया, वो बहुत प्रशंसनीय और ज्ञानवर्धक और आनंददायी था। हमारे इस वेबिनार का विषय शास्त्रीय व उपशास्त्रीय संगीत के विविध आयाम यह होने के कारणवश हम सभी सहभागियों को इस चरण में आपसे उपशास्त्रीय संगीत के ठुमरी, दादरा, चैती, चैता, गौरी, कजरी, इस बनारस परंपरा का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस बनारस परंपरा के प्रचार प्रसार हेतु जो आपका महान कार्य चल रहा है, बड़ा ही प्रशंसनीय है। इस द्वितीय दिन के अंतिम चरण के सफलतापूर्ण समापन के लिए डॉक्टर संगीता पंडित मैम, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। साथ ही हमारे मुख्य संयोजक जो है, मुख्य आयोजक जो है डॉक्टर अभय जी सुबेदार सर, हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनको भी मैं
इनके भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी व्यस्तता के समय भी इन्होंने अपना वक्त हमें दिया है। ये ये बहुत आभारी हूँ। और इस साथ ही इस द्वितीय दिन के अंतिम चरण में जुड़े सभी गुणीजन महानुभावों को भी हम बहुत आभारी है। सभी को धन्यवाद देता हूँ। और कल ठीक सुबह 11 बजे तृतीय दिन के प्रथम चरण का आरंभ होगा। आपसे निवेदन है कि कृपया आप सभी समय से पहले सम्मिलित होइएगा।